Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fawad Sajjad and I am full stack developer. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर साइंस और वेब डेवलपमेंट। ये कंप्यूटर साइंस को हुए काफ़ी टाइम हो गया, फिर ये कन्वर्ट हुई वेब डेवलपमेंट में। ये इसी की फील्ड है। वेब डेवलपमेंट में आ जाती काफ़ी सारी लैंग्वेजेस, जिसमें कोडिंग वगैरह, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स में। तो जो डेवलपमेंट का जो मेन है ना वो है कोडिंग। सारी जो लैंग्वेजेस शुरू होती हैं ना वो कोडिंग से होती हैं, जिस तरह HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, JS एंगुलर, jQuery, मीडिया क्यूरी। डेवलपिंग को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक फ्रंट एंड डेवलपिंग, एक है बैक एंड डेवलपिंग। फ्रंट एंड में ये आता है जो आप फ्रंट पेज डिज़ाइन करते हैं ना डेवलपिंग में, उसे कहते हैं फ्रंट पेज। उसे कहते हैं कि जो फ्रंट एंड डेवलपिंग, जिसमें आपको सामने फ्रंट पेज सारी डिज़ाइनिंग वगैरह। बैक एंड में याद है जो सॉफ्टवेयर जो बनता है, जो बैक एंड पे जाता है, इस तरह मेल्स वगैरह कुछ, जितना बैक एंड का सॉफ्टवेयर है वो जो कंपनीज स्टोर होती हैं, कंपनीज में स्टोर होता है, वो सारा जाता है उसमें। जो हमारे पास गूगल्स पे वेबसाइट्स आ रही होती हैं, हम जैसे देखते हैं कि खादी, अपना गुल अहमद, इस तरह करके, तो वो फ्रंट एंड डेवलपिंग में जाती है। और जो इसका अगर हम ऑर्डर करते हैं और जो जाता है ऑर्डर जो प्लेस होता है वो बैक एंड में जाता है। तो फ्रंट एंड डेवलपिंग में ज़्यादातर फर्स्ट लैंग्वेज जो आती है वो है HTML में ये है कि वो आपको काफ़ी मतलब कोडिंग के लिहाज से चीज़ें बताएगी कि टैक्स कहाँ पे करना है, किसका टैक्स का साइज, टैक्स का कलर्स वगैरह, इसी तरह के उसकी स्टाइलिंग क्या होगी, हल्की फुल्की किस तरह टैक्स आएगा। उसके बाद आता है CSS टोटल है कलर्स पे, टोटल उसका काम है इसको इनलाइन करना, मार्जिन करना, पैडिंग देना, उससे कितनी विड्थ देनी है, कितना साइज रखना है पेज का, क्या रखना है क्या नहीं। इसके बाद आता है बूटस्ट्रैप में ये है कि बूटस्ट्रैप बहुत इजी करती है। बूटस्ट्रैप बाद CSS के बाद लैंग्वेज आई थी, उसको ये हुआ था CSS को थोड़ा इजी वे में उसमें शॉर्टकट्स यूज़ करें कोडिंग में, इस तरह करके, ताकि कलर CSS आसान हो। आप डायरेक्ट बूटस्ट्रैप यूज़ करें और उसको इजी कर दें। और फिर बूटस्ट्रैप काफ़ी चलने वाली, उसमें अब बूटस्ट्रैप में भी काफ़ी आ गया, बूटस्ट्रैप 3, 4, 5। HTML में भी इसी तरह आ गया है, HTML5 आ गया है, वरना जो ज़्यादातर काम होता है वो HTML4 पे हो रहा था। और फिर इसके बाद आ जाता है jQuery भी एक, उसको किस तरह प्रॉपर डिज़ाइन करती है, उसमें और स्टाइलिंग लाती है, मीडिया क्यूरी, इस तरह मिला के। ये जो सारी जितनी लैंग्वेजेस हैं ये सारी परफॉर्म होती हैं फ्रंट एंड की वर्चुअल स्टूडियो पे। वर्चुअल स्टूडियो एक कोडिंग प्लेटफॉर्म है, जिस तरह उस पर सारी कोडिंग अप्लाई होती है, उसके बाद वो जाके गूगल्स पे चेक होती है वेबसाइट्स की, और इस तरह फ्रंट एंड पे यहाँ कंप्लीट होता है। जावास्क्रिप्ट है वो आप फ्रंट एंड पे भी ले सकते हैं, आप बैक एंड पे भी ले सकते हैं। फ्रंट एंड पे ये है कि वो फ्रंट एंड भी काफ़ी जगह यूज़ होती है, उससे काफ़ी हेल्पफुल होती है। जावास्क्रिप्ट डेटा स्टोर करता है फ्रंट एंड का, और वो बैक एंड पे भी यूज़ हो जाता है, तो इस वजह से उसको दोनों पे यूज़ करते हैं। वरना ये जितना फ्रंट एंड, जितनी आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ये सारी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इतने पे यूज़ होती हैं। बाकी बैक एंड आ जाता है तो बैक एंड पे बैक एंड पे जो मेन है वो PHP है, MSQL है, डेटाबेस है, इस तरह करके। MSQL पे ये है कि MSQL एक बिल्कुल डेटाबेस, वो MSQL लोकल होस्ट पे परफॉर्म भी लोकल होस्ट पे होता है। उस पर यह है कि आपके पास जितना डेटा कंपनी का, जिस तरह सॉफ्टवेयर बनते हैं कि कितना आइटम रिटर्न आया है, कितना सेल हुआ है, परचेज आइटम, सारी डेटा, अकाउंट, टोटल अमाउंट, जितना स्टूडेंट डेटा, इस तरह करके कंपनीज का, मार्ट का, जिम का, वो सारा MSQL पे बनता है। MSQL भी एक वो वेबसाइट टाइप है, जिस तरह वर्चुअल स्टूडियो, इसी तरह वो MSQL पे परफॉर्म होता है, वो वर्चुअल स्टूडियो पे नहीं होगा। और इसको फिर कनेक्ट करते हैं, वो वर्चुअल स्टूडियो पे नहीं होगा। और इसको फिर कनेक्ट करते हैं डेटाबेस से। डेटाबेस होता है वो वर्चुअल स्टूडियो पे चलता है। उस पर ये कि जब वो इससे कनेक्ट होता है तो पूरा एक सॉफ्टवेयर कंप्लीट होता है बैक एंड का, जिससे जो फ्रंट एंड से अटैच होगा कि अगर जो कस्टमर ऑर्डर करता है कुछ,
तो वो बैकएंड पे डेटा जाए, उनको पता चले एड्रेस, नेम, ईमेल उनकी, तो फिर डिलीवर होता है। इसी तरह करके अगर मार्ट में जाएंगे तो जब वो स्लिप देता है तो वो इसी तरह आपका पूरा एंटर करता है कस्टमर सामान, और वो इस तरह करके आपको स्लिप दे देता है। उस पर सारा लिखा होता है। अगर आप वही रिटर्न आइटम लेकर जाएंगे वो क्यूरी रन करेगा और उससे पूरे दिन का पता चल जाएगा, सेल आइटम है, सेल कितनी हुई है, परचेजिंग कितनी हुई, रिटर्न कितना आया है और कस्टमर कितने आए हैं। इस तरह करके ये प्रॉपर करके बैकएंड बन जाता है। हम इन दोनों को मिलाकर तो फिर प्रॉपर एक वेबसाइट बनती है। कुछ वेबसाइट फ्रंट एंड पे चल रही होती हैं जो बैकएंड नहीं मांगती, जो अपना ऐड टू कार्ट नहीं लगाते, सिर्फ नॉर्मल अपनी वेबसाइट शो करती है और नंबर ताकि लोगों ने नंबर पे कांटेक्ट करें। जो बैकएंड के होते हैं वो ये होते हैं कि बैकएंड्स पे आपने यहाँ पे टाइप, आपने ऑर्डर प्लेस करा है कि अपना ईमेल डाला, अपना नेम, अपना एड्रेस, तो जो नेम एड्रेस जब आप एंटर करेंगे वो कंपनीज के पास जाता है। वहाँ पे वो डेटाबेस पे बैठे होते हैं, वो उनके पास जाएगा, वो आपका ऑर्डर उठाएंगे, उसको फिर डिलीवर करेंगे। ये प्रॉपर, अगर आप कहीं ब्रांड्स पे जाते हैं वो आपको स्लिप देते हैं तो वहाँ पर सिर्फ बैकएंड चल रहा होता है कि स्लिप्स जो निकल जाए बैकएंड पे। फ्रंट एंड की उनकी वो है, जिस तरह आप गूगल पे जाएंगे, उन पर सर्च करेंगे और वो इस तरह जाके उसमें चला जाएगा। इसके बाद इसमें आ जाता है साइबर सिक्योरिटीज़ और डिफरेंट वो फील्ड्स आ जाती हैं। उसमें जाके साइबर सिक्योरिटीज़ में भी यही है, कोडिंग के ज़रिए आपने फिशिंग करनी है और इस तरह करके आपने बहुत अलग, मतलब हैक से, हैकिंग नहीं, हैकिंग ही कह सकते हैं लेकिन उसे प्रॉपर जो है उसको फिशिंग कहते हैं। तो वो भी इसी में आ जाती है कंप्यूटर साइंस, क्योंकि जो इस पूरी डेवलपिंग को लेकर चल रहा है वो जो मेन फील्ड है वह कंप्यूटर साइंस है। इसको काफ़ी टाइम हो गया आए हुए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, ये तीनों डिफरेंट है। तकरीबन लोग समझते हैं सेम है लेकिन तकरीबन डिफरेंट है। कंप्यूटर साइंस कोविड के बाद काफ़ी टॉप पे इसके लेवल्स आए हैं। इसमें काफ़ी जगह आप अपना फ्रीलांसिंग कर सकते हो, फाइवर पर, अपवर्क पर। कोई फ्रंट एंड डेवलपर होता है, फ्रंट एंड वो जो जिसने HTML पे काम किया हुआ हो या CSS वगैरह, जितनी जो फ्रंट एंड की लैंग्वेज। बैक एंड वो आता है जिसने PHP डेटाबेस, और वो को जो फुल स्टैक डेवलपर होते हैं उसने टोटल ऑल ओवर दोनों लैंग्वेजेस की हुई होती हैं। और बाकी इसमें ये है कि इसमें आप जब इसको कंटिन्यू रखते जाएंगे तो मार्केट में लैंग्वेजेस आती है, जैसे पाइथन आ गई है अभी, तो और इस तरह रिएक्ट वगैरह वो थोड़ी हट कर हैं लेकिन वो इसी के साथ ही शामिल होती हैं। और बाकी अभी जो रिएक्ट आई है मार्केट में, न्यू लैंग्वेज, वो जावास्क्रिप्ट जैसी, इसको जावास्क्रिप्ट को हाफ किया है, उसको आसान कर दिया बिल्कुल। इस वजह से जावास, तो रिएक्ट न्यू मार्केट में ही हुई है। तो और बाकी रिएक्ट बस यही है कि आप उस पर, उसे भी इसी तरह बैकएंड्स पे यूज़ हो रही है, वो भी बैकएंड में आ गई है। और बाकी जो जितने फ्रीलांसर्स हैं वो ज़्यादातर बैकएंड एंड फ्रंट एंड डेवलपर्स दोनों होते हैं, क्योंकि तकरीबन जो वेबसाइट्स डेवलप हो रही हैं उसको उसका बैकएंड भी चाहिए होता है। फ्रंट एंड भी होती हैं डेवलप, लेकिन बैकएंड पे ये टोटल उसका रिकॉर्ड्स जमा हो जाता है तक सारे चीज़ें, और फ्रंट एंड में है कि रिकॉर्ड नहीं आ पाता, बस आपकी फ्रंट वेबसाइट डेवलप होती हैं। बाकी उस पर जो कंप्यूटर साइंस में ये भी है कि अब जब कोविड के बाद इसको काफ़ी ऊपर आ गया था, ये फील्ड काफ़ी ऊपर आई थी और अपनी, मतलब लोग इंटरेस्ट शो हुआ था, काफ़ी जगह चली लैंग्वेजेस में कोडिंग ईजी हुई, क्योंकि पहले नोट पैड पे काम होता था, कम जितना काम होता ना लैंग्वेज का नोट पैड पे, तो वो ये होता था कि वो आपको शो नहीं करता था कि आप कहाँ पे आपने गलती की है, कहानी को करेक्शन नहीं करता था। अब वर्चुअल स्टूडियो पे काम हो रहा है, ये एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, डेवलप हुआ है, जिसपे आपने अगर कोडिंग करनी है उसके बाद आपने इसका आउटपुट जब देखना है, अगर आउटपुट नहीं आया तो आपको एक रेड लाइन देगा कि यहाँ गलती हुई है, आपने कोड प्रॉपर चेक करना है। और उसने बहुत सारी आसानियाँ कर दी हैं, मतलब कि कोड हाफ लिखोगे तो हाफ वो आपको आगे, लिखोगे तो हाफ वो आपको आगे कर देगा, ब्रैकेट्स क्लोज कर देगा, बता देगा। और भी इजी तरीके, CSS अप्लाई इजी से हो रही है, वरना नोट पैड पे था आपको एक एक पॉइंट सब कुछ खुद लिखना है। इसमें यह जो इसका प्रॉपर, जो आपने जो पहला कोड लिखना है डॉक टाइप HTML, वो मतलब नोट पैड पे आपने जब लिखोगे तो वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपने Shift+1 देना है, वो आपको ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क देगा, आपने उसको एंटर करना है, डॉक टाइप HTML बॉडी हेड वो आपको खुद कर देगा। ये है कि लोगों को अब इस तरफ आए हैं, आपको ये करना चाहिए और काफ़ी इसमें अच्छी अर्निंग है, आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं, प्रॉपर प्लेटफॉर्म है इसके लिए और स्किल्स बहुत अच्छी हैं आपके पास, बहुत अच्छी अच्छी आगे स्किल्स
बढ़ती जाएंगी, डेवलप होती जाएंगी, आप भी इस फील्ड में आएंगे तो फिर थोड़ा होगा कि कोडिंग में है कुछ ना कुछ। और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। हम टैग उस पर माजिद टैग माजिद टैग.com पे।